खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया के ड्रिल स्क्वायर में 19वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 20 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। इस परेड में स्पेशल कमीशन अफसर 46 के 20 कैडेट्स सहित 60 वैसे जेंटलमैन कैडेट्स ने भाग लिया, जिन्हें 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग लेकर ओटीए से दूसरे आर्मी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में 3 वर्ष के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करना है। ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट से जवानों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनकी हौसला अफजाई की गई। जेंटलमैन कैडेट्स ने सेना के बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर शानदार मार्च पास्ट किया। भव्य मार्च पास्ट के बाद पीपिंग सेरेमनी में जेंटलमैन कैडेट्स ने सैन्य अधिकारी के रूप में पहला कदम रखा। इस दौरान उन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ भी ली। कैडेट्स के माता पिता व अभिभावकों की गैर मौजूदगी में अधिकारियों ने उनके कंधे पर बैट लगाकर खुशी जताई और उन्हें शुभकामनाएं दी। अब ये सैन्य अधिकारी देश के विभिन्न सैन्य संस्थानों में जाकर अपनी सेवा देंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले जवान था, फिर जवान के बाद मैं आज अफसर बना हूँ और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज भी सेना के अंदर बहुत ऐसा जवान है। जैसे कि मेरे केस में देखिए, मैं 5वीं बार में सफल हुआ हूँ। तो जो भी जवान इंटरेस्टेड है उनको लगे रहना चाहिए और डिटरमाइन रहना चाहिए। अपने मकसद के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखना चाहिए। एक दिन उनको अवश्य फल मिलेगा। टॉकिंग अबाउट ओटीए ट्रेनिंग एकेडमी, दे ऑल हैव द एकेडमी हैज taught us and made us mentally robust, physically fit and morally upright. And with these peeps, more responsibility has come and we are definite, we are obviously going to fulfill it. Thank you. आप कहाँ से हैं? मैं दार्जिलिंग से हूँ। I am from Darjeeling and there is small village called Rimbik. Hardly there is no officer from my village till now. तो मैं पहला उस ब्लॉक से, उस एरिया से मैं पहला अफसर हूँ। मैं भारतीय सेना के अंदर मैं पहला अफसर बना हूँ और मैं एज एन एग्जाम्पल अपने उस एरिया का मेरा यंग जनरेशन जो भी है उनसे बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी आगे आए और ट्राई करें और सेना के अंदर एज एन ऑफिसर अपने करियर आगे बढ़ाए। क्या सोच के सेना में लिए थे? मेरा पैटर्नल फादर सेना में थे। उनका जज्बा, उनका हौसला और जो एक अपने अंदर एडवेंचर, जो फिजिकल फिटनेस है, उनको देख के मेरे को लगा कि मैंने भी, अगर किसी को फिजिकली फिट रहना है, देश की सेवा करना है और समाज में एक अच्छे तरीक़ा से जो इज़्ज़तदार सर्विस करना है, तो वो एक सेना एक योग्य है। और इसके अलावा सेना में अंदर आके भी अब कई ऐसा चीज़ें हैं जो अपने आप पर्सनली अपने बेनिफिट के लिए आप उसको हासिल कर सकता है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के नाम ऊँचा कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट सत्यजीत राय। मैं पहले 1 नागा रेजिमेंट में था, अभी मैं कमीशन होके 2 जैकरीफ में जा रहा हूँ। मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से भी कहीं 80 किलोमीटर दूर एक गांव है मेरा गांव, मैं उस गांव से हूँ। मेरा अभी तक बैकग्राउंड में मेरा पिताजी फार्मर है। मैं पहले पीढ़ी हूँ जो सेना में आए थे एज अ जवान। फिर मैंने जवान आने के बाद मेरे को पता चला कि फ़ौज में ये कमीशन एग्जाम भी कुछ होता है, इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने ट्राई किया, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया, फिर आज मेरे को सक्सेस हासिल हुआ है। अपना नाम बताइए। लेफ्टिनेंट सत्यजीत राय। मैं यही कहना चाहूँगी, ये प्राउड मोमेंट है मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए भी। मैंने जो अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया, जो मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया, उसका मतलब रिजल्ट आज मुझे मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ आज इसके लिए। थैंक यू। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रजनीश कुमार। मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। क्या सोच के अपने नाम लिए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मेरा बैकग्राउंड हमेशा मिलिट्री से रहा है। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे अंकल आर्मी में थे। मैं पहला हूँ जो मतलब एज अधिकारी फ़ौज में हूँ। तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि आगे ये पीढ़ी चलती रहे, हम मिलिट्री में सर्व करते रहें और देश के काम आते रहें। छपरा में मैं एकमा थाना से हूँ। एकमा थाना। परिवार में सबसे बड़े हैं क्या? हाँ, मैं बड़ा लड़का हूँ घर का। मेरे एक छोटे भाई हैं जो अभी होटल मैनेजमेंट कर रखा है और मेरी सिस्टर है एक मेरे से छोटी। अपने ध्यान
कुछ नहीं, बस अपना जो भी आपने एम कर रखा है उसको अचीव करने के लिए आप हार्डवर्क करते रहो, वो चीज़ें, वो मुकाम आपको ज़रूर हासिल होगा। सेना में महिलाएं कम आती हैं, और क्या अपील करेंगे महिलाओं से कि क्या वो सेना में भर्ती हो? देखिए, महिलाएं कम नहीं आती हैं आजकल, जैसे सीएमपी में अभी महिलाओं का ओआर रैंक पे भी भर्ती शुरू हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, अभी नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आ रही हैं और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी फौज में हिस्सा ले रही हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है। कार्यक्रम के बाद ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गया ओटीए अत्याधुनिक संस्थान व नवीन प्रशिक्षण तकनीक से लैस है। इसे और बेहतर करने के लिए रक्षा मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ओटीए का कमांडेंट होने का नाते आप सभी मीडिया का दोस्तों को स्वागत करता हूँ इस ओकेशन में। पासिंग आउट परेड ओटीए का जो आपने सुबह से देखा है उसके लिए आया है, स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका वजह से जो आज पास आउट हुआ कैडेट्स, उनका जो पेरेंट्स इधर नहीं आ पाए वो लाइव परेड देख पाए। वो सिर्फ आपका योगदान और श्रेय है, इसलिए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने कैडेट्स पास आउट हुए हैं? ओके, आज 20 यानी 20 कैडेट्स कमीशन प्राप्त किया है आर्मी और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल में। इसका अलावा 60 यानी 60 कैडेट्स जो इधर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उन्होंने अपने अपने अलग कैडेट ट्रेनिंग विंग में जा रहा है, जहाँ पे उन्होंने 3 साल का टेक्निकल शिक्षण प्राप्त करेंगे और वापस इधर आके पास आउट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की ये तैयारी चल रही थी सर। ओके, ओटीए में हम आपको ये यकीन से कह सकता है कि हम बहुत ही फोकस्ड तरीके से इधर ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और भी अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड्स का कमी नहीं है। इस प्रीमियर एकेडमी को और उच्च स्थान में ले जाने के लिए मॉडर्न ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट और ट्रेनिंग एड्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं और काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कोविड को लेकर सर क्या क्या परेशानी है? कोविड का वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रिकॉशंस ले लिए थे। हम पूरा एक सेफ्टी बबल क्रिएट किया, जिसका वजह से पूरा कैडेट्स और ट्रेनिंग स्टाफ को अलग रखा। उनका साथ जो भी मिलते हैं ट्रेनिंग का वक्त, उनको भी सेफ तरीके से हमने उनको अलग रखा। और जहाँ पे भी ट्रेनिंग बाहर ट्रेनिंग वगैरह कार्रवाई करने के लिए जाते थे, वो पूरा प्रिकॉशंस लेके पूरा एरिया सैनिटाइज करके ट्रेनिंग करते थे। इसका वजह से मैं गर्व से बोल सकता हूँ, आज का दिन पे ओटीए में कोई भी कोविड केसेस नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं इतना ही कह सकता हूँ, आर्मी जैसे मैंने कहा प्रोफेशन ऑफ नोबल आर्म्स का जो आर्मी है, उसके लिए आप वॉलंटियर कीजिए। देश सेवा के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। आप सभी आके आर्मी में सेवा करते हुए आपको, आपका पेरेंट्स को और आपका देश को गर्व महसूस करने के लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो हम आइंदा और भी यूथ को इधर एकेडमी में आने के लिए निमंत्रण करते हैं। हाँ, कैडेट्स अभी इस बार थोड़ा कैडेट्स का तादाद कम था, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ कैडेट्स कम आए हैं इधर, लेकिन हमारा कैपेसिटी बहुत है और उस कैपेसिटी, ट्रेनिंग कैपेसिटी को पूरा इस्तेमाल करने के लिए हम नियोजन बना रखा है और उसको तुरंत शायद जारी भी करें। बेसिक कोर्स में सर क्या विदेशी भी हैं यहाँ पर जो मित्र देश हैं अपने, वहाँ के भी कैडेट्स हैं? हाँ, इस बार जो कोर्स अभी पास आउट हुआ है, उस कोर्स में विदेशी कैडेट्स नहीं आ पाए, क्योंकि कोविड की वजह से उस टाइम मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन जो अभी फर्स्ट टर्म में है, जो कल से सेकेंड टर्म में हो रहा है, उसमें ऑलरेडी विदेश का कैडेट्स है और आने वाले दिनों में और भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में विदेशी कैडेट्स इधर आने वाले प्रशिक्षण लेने की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओटीए में महिला कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव पर हेडक्वार्टर में हाई लेवल विमर्श चल रहा है। मंजूरी मिल जाने पर यहां महिला विंग को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलवक्त चेन्नई में ही महिला कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है।
ओके। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अक्सर जो है बहुत कम आती हैं या नहीं, अब तक तो नहीं आ रही। इसका ओके, आने वाले दिनों में इस कैंप में महिलाओं को भी अवसर पर हाँ, ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। एक प्रपोजल है, इधर भी लेडी कैडेट्स को प्रशिक्षण दे के उनको भी कमीशन करने के लिए, इसका बारे में हमारा ऊंचे हेडक्वार्टर्स में वो विचार विनिमय कर रहे हैं। अगर वो मंजूरी हो जाता है, आने चंद एक महीनों में नेक्स्ट बैच जो भी शुरू होगा, शायद वो इधर भी आए। अभी फ़िलहाल तो महिला कैडेट्स ऑफिसर्स सिर्फ OTA चेन्नई में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। OTA के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की ये तैयारी चल रही थी सर। ओके, OTA में हम आपको ये यकीन से कह सकता है कि हम बहुत ही फोकस्ड तरीके से इधर ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और भी अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड्स का कमी नहीं है। इस प्रीमियर एकेडमी को और ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए मॉडर्न ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट और ट्रेनिंग एड्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं और काफ़ी कुछ काम चल रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान OTA के कई अधिकारी, जवान व उनके परिवार वाले मौजूद थे। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फिशर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।